नींद में दिन डूब जाता, रात जाती जागरण में। आज वह दिन आ गया है, राम रावण बन रहे हैं, लक्ष्मणों का हाथ होता आज के सीता हरण में। रोकना है कोई ऐसी बात फिर से हो न जाए, मृग बना मारीच कोई राम को फिर छल न जाए। आदमी को प्यार दें, वो जिंदगी भर जी सके, और आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी का कोई खून आदमी न पी सके। आज शिक्षा का समस्त भार, देश का जो भविष्य संभाल रहे हैं हमारे ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन, जो भारत के लिए भविष्य के लिए जो नागरिक दे रहे हैं, बना रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं, उनके हृदय से सम्मान करता हूं। यहां आज कवि सम्मेलन है, उस कवि सम्मेलन के बीच में ये कल्प वृक्ष नाम की एक छोटी सी पुस्तक, जिसमें गागर में सागर भरा हुआ है, देखने में तो छोटी है लेकिन उसमें है बहुत कुछ। कवि आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में लिखा है, कवि जिसका विशेष कथन हो, कथनो यस्य विशेषः स कवि, जिसके कथन में विशेषता हो वही कवि है। क्या बात, जन सामान्य से विभिन्नता हो वो कवि है। कविता जैसे सी से सीता प्रकट हुई थी, ऐसे कवि से कविता प्रकट होती है। और कोई भी सृजन हो, चाहे सृष्टि का सृजन हो या कविता का सृजन हो, बिना रस के नहीं होता। और उनका संपूर्ण सहयोगी मंडल जो अपनी साधुता के लिए, सज्जनता के लिए, अपनी सामाजिक सेवा के लिए जाने जाते हैं, वो सरसा बिरसाए थे। अगर इनका बलपूर्वक आकर्षण किया जाए तो ये सरस भी होती है तो कुरस हो जाती। इसलिए कविता जब तक इसके लिए रस ना हो तब तक काव्य नहीं प्रवाहित होता। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, जो रस से भरा हुआ वाक्य है वही काव्य है, चाहे वो गद्य में हो और चाहे पद्य में हो। ये हमारे शिक्षक बंधु, हमारी शिक्षिका बहनें जो समाज को शिक्षित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं। भाई देवेंद्र चतुर्वेदी जी के द्वारा और उनके सहयोगी मंडल के द्वारा, आयोजकों के द्वारा जो सम्मान का कार्यक्रम रखा गया, अपने आप में एक बड़ा अनूठा उदाहरण है। मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ये कलम अक्षर को तीर बना देती है, कलम अक्षर को तीर बना देती है और छेनी पत्थर को पीर बना देती है। और शिक्षा जब मन में प्रकाश फैलाती है तो जहर को भी खीर बना देती है। मैं ऐसे शिक्षकों का सम्मान करता हूं, अपने कविगणों का सम्मान करता हूं। इस पुस्तक में जो भाई चेतन नितिन खरे के द्वारा ये कल्प वृक्ष नाम की पुस्तक लिखी गई है, इसका आधार पौराणिक है, वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक है, सामाजिक है, प्रेरणादायक है। आज इसके अंतर्गत आप सब लोग पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इस पुस्तक में कल्प वृक्ष को कहां से लिया गया है, कल्प वृक्ष का उद्गम क्या है क्या कल्प वृक्ष। इनने विभिन्न शास्त्रों के पुराणों को उदाहरण दिए हैं। मैं केवल एक उदाहरण, समय की बाध्यता के कारण एक उदाहरण दूंगा केवल। कल्पतरु, राम नाम तरु कल्पतरु, कलि कल्याण निवास, और जो सुमरत कहो भागते तुलसी तुलसीदास। जो राम नाम का कल्पतरु गोस्वामी तुलसीदास जी ने पाया, वो कहते हैं मैं तुलसी से तुलसीदास बन गया। हम आप सभी जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जो बाल्य जीवन है, बड़ी कठोरता और बड़े अभावग्रस्त जीवन उन्होंने जिया है। उन्होंने हनुमान वाहक में लिखा भी है, टूक टांग मांग खात, टुकड़े खा करके, समूची रोटी किसी ने नहीं दिया खाने के लिए। और जब उनको भगवान राम रूपी कल्पतरु की छाया मिल गई, उनकी कृपा मिल गई,
तो आज उसी रामचरितमानस का आधार लेकर लाखों की संख्या में परिवार रोज हलवा पूड़ी का और काजू किशमिश का भोग लगा रहे, अच्छी गाड़ियों पर चलते हैं, अच्छे से अच्छे सुविधा युक्त मकानों में रहते हैं। ये सब उस राम नाम तरुकल्प का प्रभाव है। तो हम ये चाहते हैं कि अपने जीवन में इस राम नाम रूपी कल्पतरु को और साहित्य रूपी कल्पतरु को, सेवा रूपी कल्पतरु को जहां से भी जैसे हमें प्राप्त हो सके, इसकी छाया, इसकी कृपा हम प्राप्त करते रहें। भैया ने इस पुस्तक में दिया है, बताया है उन्होंने कि बीच भंवर में फंसे पार्स को धर्म बताने वाले ये हैं। बीच भंवर में फंसे पार्स को धर्म बताने वाले ये हैं और कृष्ण रूप में पावन गीता ज्ञान सुनाने वाले ये हैं। मैं दो अर्धाली और पढ़ूंगा। सिंहासन की गलती पर भी ये ललकारा करते हैं और वर्तमान के कवि भावी इतिहास संवारा करते हैं। आज कवियों के उस महत्व को जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, इतिहास विशेषज्ञ जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान को बिहारी कवि ने कैसे सचेत किया था। अन्य उदाहरण भी हमारे पौराणिक इतिहास में भरे पड़े हैं। तो उन कवियों ने, जिन लोगों ने लिखा हो, चाहे वो कालिदास हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे तुलसी हो, बाण भट्ट हैं और केशव ने रामचंद्र का लिखी है, लेकिन बस कल्पतरु की छाया, अहंकार शून्य निरहंकारता जब हो तभी कल्पतरु की छाया प्राप्त होती है। आचार्य केशव से पूछा एक सज्जन ने कि आपने भी रामचरित लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरित लिखा है, तुलसीदास की प्रतिष्ठा, तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिष्ठा इतनी है, आपकी रामचंद्रिका की प्रतिष्ठा क्यों नहीं है? तब उन्होंने बताया कि मैंने काव्य का प्रदर्शन किया है, काव्य का अहंकार दिखाकर मैंने कविता लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना में अहंकार नहीं है, उनकी रचना, रामचरितमानस की रचना राम नाम से प्राण प्रतिष्ठा हो गई उसकी, इसलिए उनको प्रतिष्ठित हो गया। ऐसे ही आज भैया नितिन चेतन खरे के द्वारा जो ये कल्पतरु पुस्तक लिखी गई है, ये हर प्रकार से समाजोपयोगी है। वर्तमान जीवन के लिए भी, साहित्य के संरक्षण के लिए भी, साहित्य के संवर्धन के लिए भी और अपने कल्याण के लिए भी ये सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। मैं अब वाणी को विराम देने के पहले दो शब्द अपने कवियों के सम्मान में। सम्राटों के सिंहासन कवियों ने सदा हिलाए हैं, सम्राटों के सिंहासन कवियों ने सदा हिलाए हैं और सूखे कंकालों में भी कवि ने शोले सुलगाए हैं। भूले भटके जनमानस को दिशा ज्ञान दर्शाए हैं और समय पड़ा तो मरुस्थली में केसर बाग उगाए हैं। वाल्मीकि क्या से क्या हो गए, सरस्वती की कृपा रही और कालिदास कवि को दिया रे, माँ काली की दया रही। पूज्य चरण गोस्वामी जी पर राम भक्ति की धार बही, जग निस्तारण हेतु रच गए सुबह मानस की धार से ही। आज कामना ये विदेह की कविगण अलख जगाएं और गर्मामयी व्यवस्था देकर भारत पुनः बनाएं, भारत पुनः बनाएं। कवियों से प्रार्थना करते हुए एक बार पूरे मंच का पुनः सम्मान, माँ वाणी को प्रणाम और अपनी वाणी को विश्राम।